बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.15 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। दो सेट्स, दो वैल्यूज़ हैं यानी ए और बी की, और ये सेट्स ये बताए हुए हैं लॉज। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। आज हम बस यही डिस्कस करेंगे, दो लॉज। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, उसको हम ए पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। आज की डायरी ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 को 1 और 2 वाला पार्ट जो है वो ए के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाए करते हैं सॉल्व। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हमारे पास ए है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और बी है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सी हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, इक्वल के पार में हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी को ब्रैकेट करेंगे यूनियन सी। ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी में बी यूनियन सी, बी ये बी की वैल्यू क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन सी की वैल्यू क्या है 3, 6, 9, 12, 15। इन दोनों का यूनियन लें तो क्या आ जाता है 1, 3, 5, 6, सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 7, 9, 11, 12, 15। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने इन्हीं स्टेप्स पे काम करना है। ए की वैल्यू, फिर यूनियन का साइन और बी यूनियन सी जो अभी फाइंड किया वो लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, सीक्वेंस से सारे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15। अब एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी, तो हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखें, वेन डायग्राम बनाने से पहले सोचें कि क्या ए और बी में कुछ कॉमन है। ए के एलिमेंट्स क्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और बी के क्या हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर देखा सी, ए और सी में कुछ कॉमन है, तो ए और सी में क्या कॉमन है 6 और 12। फिर बी और सी में देखा कुछ कॉमन है, तो बी और सी में 3, 9 और इसमें भी क्या है 3, 9 है। तो इस तरह हमने फिगर बनाई कि सी को हमने दरमियान में लिखा क्योंकि ए और सी में भी कॉमन थे और बी और सी में भी कॉमन थे। ए और सी के कॉमन क्या थे 6 और 12, और जो बाकी बच गए ए के 2, 4, 8, 10 इसमें लिख दिए। और फिर बी और सी में कॉमन देखे तो क्या थे 3, 9। जो बी के बाकी बच गए वो थे 1, 5, 7, 11। ठीक है, तो बाकी फिर पीछे सी की रह गई। सी के कुछ एलिमेंट्स इधर लिखे गए, कुछ इधर लिखे गए, तो एक ही एलिमेंट रह गया, वो है 15। तो ये था ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैंने तिरछी लाइन से शेड किया है। ठीक है, इसकी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की, आपने राइट हैंड साइड करनी है। सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उसमें हम ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके यूनियन लेंगे सी के साथ। वेन डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसी ही बनेगी, बिल्कुल सेम। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन, जहाँ यूनियन याद करेंगे वहाँ बस साइन चेंज करना है इंटरसेक्शन से के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास अब यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड ली है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे और इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखते हैं, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब आप देखें कि फ़िगर तो सेम बनी है जैसे यूनियन में बनाई थी, इसी तरह इंटरसेक्शन में बनी है। और मैंने कल क्लास में आपको बताया था जब एम्प्टी सेट आंसर आ जाए तो शेड नहीं करते, शेड नहीं होगा क्योंकि आंसर क्या है एम्प्टी सेट, फिगर सेम बनेगी। इस तरह आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड खुद सॉल्व करनी है, यानी आपने एक पार्ट ए के साथ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी सॉल्व करना है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की भी दोनों साइड सॉल्व करनी है। और ये है आज की डायरी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।